सुल्तान साहब, जो कि बहुत ही कैरियर रिटायर्ड ऑफिसर हैं, जिन्होंने जहाँ जहाँ पे भी सर्व किया वहाँ पे उन्होंने एक दयानतदार और मेरिट पे काम करने वाले ऑफिसर की रेपुटेशन जो है उन्होंने अर्न की। उनका नाम हर हवाले से जो है वो बड़ा मोतबर है। तो आज कैबिनेट ने उनका फ़ैसला किया है और उनको बतौर चेयरमैन नैब जो है वो उनका तकर्रर किया है। उम्मीद है कि वो अपनी सलाहियतों से और अपने एक्सपीरियंस से जो है मान को जो है वो कायम रखने के हवाले से जो है वो एक मिसाली जो है वो रोल अदा किया, मैनेज किया। और इन ज़िमनी इलेक्शंस में जो है वो किसी जगह पे भी मासवाए कुछ छोटे मोटे वाक़यात के जो है वो कोई ऐसा वाक़या नहीं हुआ कि जिससे लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल ख़राब होती। और किसी को भी, यानी तमाम पार्टीज़ के जो कैंडिडेट हिस्सा ले रहे थे, किसी को भी कोई एतराज़ नहीं हुआ, किसी ने कोई एप्लीकेशन नहीं दी। ये सिर्फ़ एक अनोखा लाडला है कि जो है वो ना जीत के खुश है, ना हार के खुश है, और जिसको मासवाए धमकियां देने, फ्रॉड करने, झूठ बोलने और इल्ज़ामात लगाने के अलावा जो है वो और कोई किसी काम से जो है वो सरोकार नहीं है। उसने जो गुफ्तगू चीफ इलेक्शन कमिश्नर के ख़िलाफ़ की है वो इंतहाई लगब और बेबुनियाद है। पूरी कौम और तमाम सियासी जमातें जो हैं वो चीफ इलेक्शन कमीशन के रोल पे जो है वो न सिर्फ मुतमिन है बल्कि उनके साथ खड़ी है, ताकि वो आइंदा भी जो है इसी तरह से बेहतर इंतज़ाम करके जो है वो इलेक्शन करवा सके। दूसरा, जो सुप्रीम कोर्ट में तशरीफ़ ले गए थे मेरे ख़िलाफ़ कि मैंने कहा है कि कोई इनके बंदे जो हैं वो 5-7 इधर उधर जो है वो हो जाएंगे, तो उसके ख़िलाफ़ हालांकि वो बात बनती नहीं थी, लेकिन ये मीडिया में स्पेस लेने के लिए, क्योंकि हर वक्त इनको इसी बात से जो है वो सरोकार रहता है, तो मीडिया में स्पेस लेने के लिए जो है वो इन्होंने जो है वो एक पिटीशन दायर की, उसके बाद दूसरी पिटीशन दायर की। तो मैं समझता हूँ कि इनकी खुशकिस्मती है कि सुप्रीम कोर्ट ने इनकी पिटीशंस को इस काबिल नहीं समझा कि वो मुझे बुला के मुझसे पूछा जाता। अगर मुझे बुला के पूछा जाता तो मैं उनको बताता कि ये वो टोला है, ये वो जमात है, ये वो नाअहल और नालायक लोगों का जथा है जिसका काम है झूठ बोलना, इल्ज़ाम तराशी करना। ये ख़ुद जो है वो ये काम करते हैं। इनसे कोई पूछे कि 2018 के इलेक्शन के बाद जो बनी गाला में पटे पहनाने का जो है वो दौर चला था, तो वो जो है वो किसने उस वक्त जो है वो पैसे खर्च किए थे, किसका जहाज़ चला था? वो जिसका जहाज़ चला था वो तो अब जो है वो इस बात को तस्लीम भी करते हैं कि हाँ
बंदे कम थे, तो फिर उसके बाद जो है वो हमने जो है वो जहाज़ भी चलाया और उसके साथ जो है बाकी माल भी चला और सारा कुछ चला। तो उस वक्त जब ये एक एक बंदे को पटा पहना रहा था तो इसे मालूम नहीं था कि ये बंदा किस तरह से आया, क्या लेके आया है, किस तरह से जो है वो लाया गया है। सेनेट चेयरमैन के इलेक्शन में जो है वो जब जो है वो खड़े थे तो 64 थे, जब वोट पड़े तो वो 53 हुए। तो ये इसे मालूम नहीं था कि ये किस तरह से हुआ। ये अब फैसल न्याजी को जो इसने थोड़े दिन पहले पटा पहनाया, इसे पता नहीं कि फैसल न्याजी किस पार्टी के टिकट पे जो है वो इलेक्ट हुआ है। इसे ये मालूम नहीं है कि मियाँ जलील शरकपुरी साहब जो हैं वो किस पार्टी के टिकट पे इलेक्ट हुए, मौलाना गयासुद्दीन किस पार्टी के जो है वो टिकट पे इलेक्ट हुए। यानी ख़ुद ये आदमी जो है ये ख़ुद जो है वो लोगों को ख़रीदता है, ख़ुद इस किस्म के कामों में मुलव्वस होता है। और उसके बाद ये है कि वो चोर मचाए शोर के मिसदाक जो है वो ये शोर डालते रहते हैं कि जी वो ख़रीद कर लिया, जी वो ये हो गया। मैंने जो बात की थी, मैंने इस बात का इम्कान ज़ाहिर किया था कि हो सकता है और ये पॉसिबल है। मैं आज भी ये कह रहा हूँ, भले इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में जो है वो 10 दरख्वास्तें दायर की हैं, मैं आज भी ये कह रहा हूँ कि इस बात का इम्कान मौजूद है कि PTI की सफ़ों में ऐसे लोग जिनका ज़मीर ज़िंदा है और जो शऊर रखते हैं तो वो चौधरी परवेज़ इलाही के लिए वोट कास्ट नहीं करेंगे। उसकी बुनियादी वजह है वो भाई तुम इसको पंजाब का सबसे बड़ा डाकू कहते रहे और अब उस डाकू के लिए तुम लोगों को कह रहे हो अपनी जमात को कि वोट डालो। पॉसिबिलिटी है कि कुछ लोग कहें कि जी पंजाब के सबसे बड़े डाकू को हम पंजाब का वज़ीर आला बनाने के लिए क्यों वोट कास्ट करें। और फिर वो डाकू साहब जो हैं, उन डाकू साहब के नज़दीक पंजाब असम्बली की हैसियत जो है वो इतनी यानी गई गुजरी है कि वो ख़ुद फरमाते हैं कि अगर मुझे इमरान खान कहे तो मैं सोचूंगा भी नहीं और 2 सेकंड में जो है वो मैं असम्बली जो है वो तोड़ दूंगा। यानी ये वक़्त है, औकात है पंजाब असम्बली के 371 मुअज़्ज़ज़ मेंबरान पंजाब असम्बली की कि 2 सेकंड में आदमी कलम जो है वो नहीं पकड़ सकता, तो वो कहता है मैं 2 सेकंड में तोड़ दूंगा और फिर साथ ये कहता है कि मैं सोचूंगा भी नहीं। तो ये चीज़ जो है ये भी MPs के दरमियान जो है वो डिस्कस हो रही है कि यार ये औकात है हमारी इस मुअज़्ज़ज़ ईवान की। तो ये चीज़ें जो हैं ये पॉलिटिकली जो है वो हम इन चीज़ों को बिल्कुल जो है वो हम बरूए कार लाएंगे। सियासी तौर पे हम जो है वो राब्ते कर रहे हैं, सबके साथ कर रहे हैं और ये हमारा जमहूरी और सियासी हक़ है। बाकी जहाँ तक पैसे देने की बात है तो भाई पैसे तो वीडियोज़ तो आपकी जो है वो पकड़ी जा रही हैं जिसमें साफ आप जो है वो पेमेंट होने और पेमेंट करने की जो है वो आप जो है वो बातें कर रहे हैं। पैसे तो आपके पकड़े गए थे, आपके मिनिस्टर जो है वो जब पैसे वो दे रहे थे आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन में। तो ये चीज़ें जो हैं ये तो हमेशा आपके इर्द गिर्द रही हैं, लेकिन आपको कभी इन चीज़ों के ऊपर कभी शर्म नहीं आई, कभी आपने अपना एहतसाब नहीं किया, अपने गिरेमान में आपने कभी नहीं झांका और आपका काम है कि लोगों के ऊपर जो है वो आप इल्ज़ामात लगाते हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून बिल्कुल इस किस्म की सियासत पे लानत भेजती है और कोई जो है वो ख़रीदो फ़रोख्त का अमल जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने ना पहले किया है ना अब करेगी। हाँ, सियासी तौर पे हम समझते हैं कि चौधरी परवेज़ इलाही जो है वो पंजाब असम्बली के कायद मुंतखब होने की का ना हक़ रखते हैं, ना सलाहियत रखते हैं और ना ही उन्हें मुंतखब जो है वो होना चाहिए। मुअज़्ज़ज़ मेंबरान को अपना कीमती वोट जो है वो इस तरह से जो है वो ज़ाया नहीं करना चाहिए। और कल जो रन ऑफ इलेक्शन जो है वो होने जा रहा है पंजाब असम्बली में, तो उसमें हम अपने सियासी ऑप्शन जो है वो भरपूर अंदाज से जो है वो
एक्सरसाइज करेंगे और इनके इस प्रोपेगेंडे को मैं यकसर जो है वो बेबुनियाद होने की बुनियाद पे मुस्तरद करता हूँ। जी जी, इमरान खान लाडले हैं, आपने कहा वो लाडले, अभी भी आप समझते हैं लाडले हैं, और कल की तो क्या आप समझते हैं रिजल्ट हो सकते हैं? 9 सीटों का फर्क भी है। देखिए जी, 9 का अगर फ़र्क हो तो 5 से वो फ़र्क जो है वो -1 हो जाता है। तो राउंड अबाउट 371 मेंबरान हैं। 371 मेंबरान के आप ये देख लें कि 5 का हिस्सा जो है वो आप कितना मुश्किल समझ रहे हैं। सियासी शऊर और जमहूरी जो है वो सोच की बुनियाद के ऊपर मैं समझता हूँ 5 नहीं 50 लोग जो हैं वो ये समझते होंगे कि ये सारा जो हो रहा है ये गलत हो रहा है, और इसलिए जो है वो अपने वोट का हक जो है वो अदरवाइज जो है वो या इस्तेमाल कर सकते हैं या कम से कम ये है कि वो जो है वो उसे रोक सकते हैं, एब्सटेन कर सकते हैं। राणा साहब, आज आपके 9:42 पर एक बयान आया है टीवी पर, आपने कहा कि जो अदम एतमाद करके हम इक़्तिदार में आए हैं, किसी के कहने पर भी नहीं आए। लेकिन आपके 2 मिनिस्टर्स का बयान है कि हम किसी आदमी की शख्सियत के कहने पर इक़्तिदार में आए हैं। नंबर 1, आपने बतौर इंटीरियर मिनिस्टर आज इसको कंट्रडिक्ट किया है या एज अ पंजाब के सदर के नाते? एक सेकंड। नंबर 2, कल अगर इलेक्शन PML हार जाती है और सदर मुमलिकत 28 तारीख को इत्माद का वोट लेने के लिए कहते हैं, तो आपकी क्या स्ट्रेटजी होगी? जी, पहली बात तो ये है कि जहाँ तक इस बात का तल्लक है कि हम अदम एतमाद की तहरीक लाने पे या उसके बाद इक़्तिदार जो है उसे संभालने या इक़्तिदार में आने पे किसी के मजबूर करने पे जो है वो आए हैं। मैंने ये कल बड़ी वजाहत से बात की थी, अब उस बात को फिर सियाको सबाक से हट के या काट के जो है वो बयान किया गया है। मैंने ये अर्ज़ किया था कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने भले वो अदम एतमाद का मामला था या उसके बाद इक़्तिदार में आने या इक़्तिदार में मुद्दत पूरी करने का मामला था, इसमें उसे मजबूरी मेरा ख्याल है कहना कोई सही लफ्ज़ नहीं है, उसे आप अपने इत्तेहादियों की जानिब से एक डिमांड कह सकते हैं, एक जो है वो स्ट्रेस कह सकते हैं कि इत्तेहादी जमातों ने जो है वो अदम एतमाद की मूव को जो है वो लाने के लिए एक इत्तफाक हुआ और अक्सरियत जो थी PDM की वो इस हक़ में थी कि अदम एतमाद लाना चाहिए, इस नाहल टोले को जो है वो इससे मुल्क की जान छुड़ानी चाहिए, और इसी तरह से बाद में फिर इक़्तिदार वाला मामला। तो इसमें जो है इसके अलावा कोई किसी ने ना हमें कहा ना हमें किसी ने मजबूर किया। हमारे इत्तेहादियों का ये मुतालबा था, हमारे इत्तेहादियों का ये मौक़िफ़ था और उनका आर्गूमेंट था। इसको बाकायदा PMLN की मरकज़ी जो मजलिस आमला है, जो CEC है, उसमें बाकायदा डिस्कस किया गया, इन डिटेल डिस्कस किया गया, वीडियो लिंक मीटिंग्स की में डिस्कस किया गया, और पार्टी लीडर मियां नवाज शरीफ साहब ने उसको उन मीटिंग्स को चेयर किया। उसके बाद ये फ़ैसला PMLN का फ़ैसला था, ये कोई किसी की मजबूरी या किसी के कहने पे कोई फ़ैसला नहीं था, ये हमारा फ़ैसला था। और उस फैसले के मुताबिक जो है वो हम सब आज भी समझते हैं कि हमने अगर केयर टेकर के हवाले करके मुल्क को जो है वो डिफ़ॉल्ट होने से बचाया है, और हमने उसकी सियासी कीमत अदा की, अपना सियासी कैपिटल जो है वो हमने उसकी परवाह नहीं की बल्कि रियासत की और मुल्क की परवाह की है। आने वाले दिनों में मैं समझता हूँ कि इस चीज़ की पजीराई होगी। हमारा फ़ैसला मैं आज भी समझता हूँ कि दुरुस्त फ़ैसला था। राणा साहब, आफ्ताब सुल्तान पे तो ये बता दें कि आपकी जो तैयारी जमाते हैं उनके सबके मुद्दों में, और 2020 में ये तो खुद एक
रेफरेंस में शरीक मुलजिम थे 73 सिक्योरिटी गाड़ियों का, वो भी आज नया कैबिनेट ने उसको भी रिव्यू किया है। दूसरा कल जो वो रना हो रहा है इसमें पंजाब में, आपके चीफ मिनिस्टर के जो उम्मीदवार हैं हमजा शहबाज होंगे या कोई चेंज कर? देखिए जी, पहली बात तो ये है कि ये इलेक्शन जो है ये सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के तहत हो रहा है। ये रन ऑफ इलेक्शन है और इसमें दो ही उम्मीदवार हैं, जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट के फैसले में ये चीज़ मौजूद है, और हमजा शहबाज शरीफ साहब हैं और चौधरी परवेज़ इलाही साहब हैं। बाकी जहाँ तक आपने बात की आफ्ताब सुल्तान साहब की, देखिए इल्ज़ामात को तो हर किसी के ऊपर इल्ज़ामात लग जाते हैं, उनके ऊपर भी किसी ने इल्ज़ाम किसी वक्त में लगा दिया होगा, लेकिन उनका पूरा कैरियर जो है वो इस बात का सबूत है कि वो इंतहाई इंडिपेंडेंट और ऑनेस्ट और मेरिट पे काम करने वाले जो है वो इंसान हैं। और हमें उम्मीद है कि वो नैब में आके एक जो है वो नई तारीख़ रकम करेंगे और नैब के अदारे को उन तमाम इल्ज़ामात से जो कि इससे पहले जो है वो उससे मुंसलिक होते रहे हैं, उनसे जो है उसको मुबर्रा करेंगे और बेहतरीन अंदाज से एहतसाब के अमल को आगे बढ़ाएंगे। शाकिर अब्बासी साहब न्यूज़ से पंजाब का सदर है, 5 से आपकी जमात में 4-5 हासिल किए जो आपके पास नहीं थी। क्या इन इंतखाबात को पंजाब में जमातों के सियासी मकबूलियत की गेज तो देखा जा सकता है? अगर आप समझते हैं कि आप जिस तरह का दावा है उनका कि हमारी मकबूलियत बड़ी है और हमें कुछ हिस्से मिली हैं, तो फिर इलेक्शन में क्यों नहीं जाया जा सकता? ये सवाल ही पैदा नहीं होता और ये बिल्कुल गलत होगा और एक गैर सियासी और नाक़िस तज्ज़िया होगा अगर कोई ये कहे कि जी इन 20 सीटों के इलेक्शन के ऊपर जो है किसी पार्टी की पॉपुलैरिटी को जो है वो जज किया जाए या किसी लीडर की पॉपुलैरिटी को जो है जज किया जाए। ये इलेक्शन जो हैं ये बुनियादी तौर पे उन 20 लोगों के को जिनको हमने टिकट दिए, उन 20 लोगों पे इमरान ख़ान की नकम्मी, नाअहल और इंतहाई गैर मकबूल 3.5-4 साल की जो हुकूमत उसका मलबा था इन लोगों के। क्योंकि ये लोग जो हमारे कैंडिडेट थे इस इलेक्शन में, ये लोग पीटीआई का हिस्सा थे, मिनिस्टर थे इनमें से बाज़, और वो बतौर मिनिस्टर जो है वो 3.5-4 साल जो है वो इमरान हुकूमत का जो है हिस्सा रहे हैं। अब जब वो हलकों में गए हैं तो जो हमने देखा बतौर पंजाब प्रेसिडेंट, मुझे हर हलके से मतलब इन्फॉर्मेशन है, लोग तो उनसे पूछते हैं जी आप रहे कहाँ, किधर रहे हैं जी आप 4 साल? हमने तो आपको 4 साल देखा नहीं है, आपने हमारे काम नहीं किए, आपने एक ईंट नहीं लगाई पूरे 4 साल में। और वाकई ऐसे ही हुआ है, कोई हलकों में काम नहीं हुआ, खंडर बने हुए हैं हल्के। और लोग कह रहे थे कि आपने हमारे खिलाफ मुकदमे दर्ज करवाए हैं, आपने पुलिस गर्दी की है, आपने 32-33 की कार्रवाई की है। तो ये जो है ये उनके ज़ुम्मे जो कि इमरान ख़ान की 3.5-4 साल की हुकूमत का मलबा था, जो कि मलबा अब इलेक्शन में तमाम जो है वो पीटीआई के उम्मीदवारों के ज़ुम्मे होगा इंशाअल्लाह ताला। तो एक तो वो मलबा था, दूसरा ये है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो वोटर्स, सपोर्टर्स, वर्कर्स, बल्कि उन हलकों में जो फेस ऑफ PMLN थे, उन्होंने इन्हें कबूल नहीं किया। वो यानी 3.5-4 साल का जो मामला था उसमें हमने पूरी कोशिश की, हमने पूरे खलूस के साथ इनकी मदद की, पूरे खलूस के साथ कोशिश की, लोगों को ज़बरदस्ती भी कहा, लोगों को समझाया भी, सब कुछ किया, लेकिन लोग बज़ाहिर तो फिर ठीक है वो पार्टी के हुक्म पे, पार्टी के कहने पे जिंदाबाद मुर्दाबाद जलसे में आ गए, जुलूस में आ गए, करते रहे, लेकिन उन्होंने जो है वो दिल से इनका इलेक्शन नहीं लड़ा। तो इसलिए जो है ये रिज़ल्ट इस तरह से आया है। बाकी इसमें कोई पॉपुलैरिटी का जो है वो चक्कर नहीं है। ये पीटीआई जो बयानियाँ बना रही है, इंशाल्लाह अगले इलेक्शन में ये ज़मीन बोस होगा इंशाल्लाह। जी, मुस्लिम लीग नून को जो शिकस्त हुई है, क्या ये महंगाई का असर था या इमरान खान का बयानिया जो है वो लोगों ने अडॉप्ट कर लिया? ये दोनों चीज़ें बेबुनियाद हैं, गलत हैं। इन इलेक्शन में जो मैंने अर्ज़ किया है, जो सियासी तज्ज़िया मैंने ऑन ग्राउंड की बुनियाद के ऊपर पेश किया है, वो दुरुस्त है और ये दोनों चीज़ें गलत हैं। राणा साहब, जो अभी मजीद के लोग ऐसे हैं जो मुनहरफ हुए हैं,
तो आइंदा उनको टिकट देने के बारे में सोचेंगे? जो आपने बात की है कि लोगों ने कबूल नहीं किया। देखिए, ये पार्लिमानी बोर्ड का मामला है। पार्लिमानी बोर्ड में ये चीज़ें जो हैं वो डिस्कस हो सकती हैं। बाकी मैं कोई प्रीएम्प्ट नहीं कर सकता किसी फैसले को। आखिरी सवाल यासर मलिक साहब दुनिया जी, लास्ट क्वेश्चन जी। वज़रा आपके मुस्लिम लीग नून के ये भी कहते हैं कि महंगाई की वजह से पंजाब में हमें लोगों ने मुस्तरद किया। आज वफाकी काबीना के इजलास में डॉलर की जो बढ़ती उड़ान है उसके ऊपर कोई बातचीत हुई? महंगाई के हवाले से कोई बातचीत हुई? किस हवाले से बताइए? जी, महंगाई के हवाले से तो कोई बात नहीं हुई, और अगर कोई महंगाई को बुनियादी वजह करार देता है तो उसकी राय है, वो मैं उसकी राय का एहतराम करता हूँ। लेकिन एक पॉलिटिकल वर्कर के तौर पे जो मेरा एनालिसिस है वो मैंने आपके सामने जो पेश कर दिया। हाँ, डॉलर के ऊपर जो है वो बात हुई है, और मिफ्ता इस्माइल साहब ने जो इकनॉमिक कंडीशंस मुल्क की इस वक्त है उनके मुताबिक उन्होंने पूरी कैबिनेट को एतमाद में लिया है, और उनकी बड़ी तसल्ली बख्श और बड़ी जो है वो जामे गुफ्तगू थी, और आज वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने जा रहे हैं। तो एक मुल्क की इकॉनमी की इस वक्त जो सूरत हाल है वो तसल्ली बख्श है, और वो डिफ़ॉल्ट का जो ख़तरा था वो अल्लाह के फजल से जो है वो दूर हो चुका है। डॉलर जो है वो इस वक्त आप सट्टा कह लें, और दूसरा उसमें ये है कि जो पॉलिटिकल एक अनसर्टेनिटी है, और ये पंजाब का इलेक्शन है, तो इस वजह से जो फोर्सेस, जो मार्केट फोर्सेस हैं, उनकी वजह से जो है ये मामला हो रहा है। इसमें और कोई डिमांड एंड सप्लाई का चक्कर नहीं है। थैंक यू सर। थैंक यू जी। थैंक यू सर। थैंक यू।